हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपन ने कल की क्लास में 13.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज पढ़ेंगे अपन 13.2। तो देखो, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 13.1 में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो 13.1 में अपन ने बेसिक से 3 फॉर्मूले काम में लिए थे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या आ गया था, अर्धगोला आ गया था। गोले का आधा क्या हो गया, अर्धगोला। फिर लिया था अपन ने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के साथ क्या इंक्लूड था, घनाभ भी इंक्लूड था। और तीसरा कौन सा था, एक शंकु लिया था। 13.1 में अपन से एरिया डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, एरिया पूछ रहा है। और 13.2 में क्या होने वाला है, 13.2 में इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। क्या चाहिए, वॉल्यूम, यानी कि सबका आयतन निकालना होगा। जैसे गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन और शंकु का आयतन। 13.2 किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो अपन इसका एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं 13.2। इसमें भी आपको बोला है कि जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 ही लेनी है। अब देखो, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे। उसने कहा है कि कोई ठोस है जो अर्धगोले पे बना हुआ है। तो अपन सबसे पहले अर्धगोला बनाएंगे। अर्धगोला कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। इसके ऊपर क्या बोल रहा है, एक शंकु बना हुआ है। क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। ये लो, क्या हो गया, पूरा ठोस तैयार हो गया बन के, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये बोला गया है कि जो इनकी रेडियस होगी वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजल्ट 1 सेंटीमीटर बोल रहा है क्या, हाँ 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। और जो जो शंकु है इसकी भी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है। उसने कहा है कि जो अर्धगोला है उसकी जितनी त्रिज्या है उतनी क्या है, शंकु की हाइट है। फिर देखो, अपन से क्या पूछा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अपन इसका रिजल्ट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु के लिए ये हाइट खींच लेंगे। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। सॉल्यूशन क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखा है अपन को पहले से, अर्धगोले की त्रिज्या, और वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। फिर दूसरी बात, अपन को क्या है, शंकु की त्रिज्या जो अर्धगोले की है वही क्या होगी, शंकु की त्रिज्या होने वाली है। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की हाइट कितनी है, तो अपन लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर। अपन से पूछा है ठोस भाग का आयतन। तो देखो, अपन लिखेंगे ठोस भाग का आयतन। क्या लेंगे, आयतन, और वो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का वो वॉल्यूम हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। किसका, शंकु का आयतन। तो देखो क्या होने वाला है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, जैसे अपन पूरे गोले की बात करें तो रिजल्ट होता है क्या, 4/3 πr³। अपन को अर्ध का पूछा है तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 πr³। तो इसमें रिजल्ट लिखेंगे अपन 2/3 πr³ प्लस दूसरी बात, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। कितना होता है, 1/3 πr²h। देखो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो ये क्या कॉमन आ गया है इसमें से, 1/3 πr² ले लेते हैं। 1/3 πr² कॉमन आ गया। तो इधर से क्या बचा, इधर से 2r शेष रहेगा, 2 ये, और यहाँ पे 3 पाई है, 3r है तो इसमें से 2r बाहर आ गया, क्या शेष रहा, 1r,
प्लस यहाँ से क्या h रहने वाला है। दूसरी बात 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है और यहाँ से रेडियस कितना है 1, तो 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू रेडियस 1 है, प्लस में आगे चलो h कितना है 1 ही है। ये रिजल्ट हो गया। कितना रिजल्ट आ गया, इतना रिजल्ट आ गया। अब आगे चलेंगे अपन, तो ये रिजल्ट क्या हो गया 1/3 पाई इंटू में 1 गुणा 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया है, गुणा 3, तो इससे ये कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या लगाएंगे, देखो क्षेत्रफल में अपन स्क्वायर लगाते थे और अब क्या लगाएंगे अपन क्यूब, क्योंकि आयतन में क्या होती है 3 डायरेक्शन होती है मिनिमम, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर की पावर 3। अब देखो अपना रिजल्ट क्या निकल के आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले पे शंकु है, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की हाइट है। अपन ने फॉर्मूलों में वैल्यू पुटअप की और रिजल्ट निकाल लिया, अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इंजीनियर के एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हो। तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, चित्र बनाएंगे। उसने कहा है कि बेलनाकार हो, तो ये क्या बन गया अपना बेलन की शेप आ गई, अपन ने लिख लिया ये बेलन। फिर उसने कहा है कि दोनों साइडों पे क्या हो शंकु के आकार की हो, तो ये लो शंकु आकार कर दिया अपन ने। इस प्रकार से अपन ने डायग्राम बना लिया। जो जितना क्वेश्चन में कहा जाए उतनी प्रोसेस करते चलो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिरों 2 शंकु जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए अपन ने। फिर आगे चलो, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। 3 का आधा क्या हो जाएगा 1.5, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो इसकी लंबाई है टोटल, जो मॉडल बनके तैयार हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो नीचे वाले की भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्निष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, इसका अपन को क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। और आगे कुछ पूछ रखा है क्वेश्चन में, आगे कुछ नहीं पूछ रखा है, तो अपन इसका क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। तो चित्र में ध्यान से देखना, जितनी 1.5 सेंटीमीटर ये बेलन के लिए है उतनी ही इधर वाले शंकु के लिए हो जाएगी रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी दोनों की सेम ही इक्वल हो जाएगी। अब देखो बेलन की हाइट कितनी शेष रहेगी 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, 2 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा, तो देखो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, टोटल कितना सेंटीमीटर चला गया 4 सेंटीमीटर। 12 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो अपन इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ क्या बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और वो कितनी है आप बोलोगे 1.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। दूसरी बात बेलन की ऊंचाई, क्या पढ़ रहे हैं अपन बेलन की ऊंचाई, वो कितनी बचेगी 12 माइनस 4, तो इसको लिख लेना आप कितनी 8 सेंटीमीटर लिख लेना। टोटल ऊंचाई में से अपन ने शंकु की घटा दी। दूसरी बात पढ़ेंगे अपन शंकु की त्रिज्या, और वो क्या होने वाली है 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की का हो गया ना, शंकु की ऊंचाई, और वो क्या होने वाली है
2 सेंटीमीटर। एक शंकु के लिए कितनी है 2, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो अपन निकालेंगे इसका आयतन, तो मैं लिख रहा हूँ मॉडल का वॉल्यूम यानी कि आयतन, वो क्या आएगा, तो लिख देंगे अपन बेलन का आयतन, ठीक है। प्लस में दो ऐसे लिखा जाता है, 2 शंकुओं का आयतन, क्या लिखेंगे 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आने वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, आप इनको लिख लेना, ये सिंपल सी बातें हैं। तो देखो आगे लिखते हैं अपन बेलन का आयतन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल होता है, क्या होता है πr² h, प्लस में 2 इंटू शंकु का आयतन 1/3 πr² h, ये होता है। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो दोनों के अंदर एक बात और, अगर बेलन की हाइट कैपिटल H लेंगे और इसकी हाइट लेंगे स्मॉल h, तो मैं यहाँ से कैपिटल H ले लेता हूँ, वरना आप हाइट एक ही कर दोगे। तो πr² दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या शेष रहेगा h प्लस 2/3 इंटू में स्मॉल h, ये कॉमन आ गया। तो देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 1.5 का होल स्क्वायर, क्या 1.5 का होल स्क्वायर, प्लस h कौन सी 8, प्लस में कैपिटल H ले रहे हैं ना, हाँ, प्लस में 2/3 इंटू इसकी हाइट कितनी है 2, तो ये अपन ने कैलकुलेट किया, इतना रिजल्ट आ गया। आगे चलो, ये कितना हो गया 22/7 इंटू 2.25 इंटू ये कितना हो जाएगा 4/3 और 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बट्टे में कितना 3, ये आ जाएगा। ये इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, तो अपना रिजल्ट बनेगा 22 इंटू 2.25 गुणा में 4 बट्टे में क्या आने वाला है 3 आने वाला है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 और 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 अंकों बाद में दशमलव, तो ये कितना बन गया टोटल 9 बन गया। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे अपन 22 से, किससे 22 से, तो 9 दूनी 18 और 198 आ गया। इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि इसमें कितनी हवा आ सकती है, उस हवा का वॉल्यूम पूछा अपन से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 66 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर